हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर की जो आपको बिल्कुल भी प्यारा नहीं लगता होगा। बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर से बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन आई गारंटी के इस क्लास के एंड तक आपको इस चैप्टर से प्यार हो जाएगा। इसके सारे क्वेश्चंस करना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है आपको दिख ही रहा है, BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये वन शॉट वीडियो में हम कवर करेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर यही खत्म हो जाएगा, बस एंड तक बने रहिए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब रिकंसिलिएशन पहले समझो। बैंक तो आपको पता ही है, रिकंसिलिएशन का मतलब होता है सुधार करना, सही करना, ठीक करना। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाई जा रही है। ठीक है, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब कि दो बैलेंसेस हैं। देखो, सिंपल सी चीज क्या है कि हमने अगर बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रखा है तो बैंक उधर हिसाब किताब रख रहा है कि इसने कितना पैसा दिया, इसने कितना पैसा लिया, सारी चीजें। इधर हम अपनी कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक का चैप्टर पढ़ लिया ना? नहीं पढ़ा तो भाई आई बटन में जाकर के चेक कर लो, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो हम कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक के अंदर दो कॉलम होते हैं, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। तो जो बैंक कॉलम है वो हमारे हिसाब से हमारा बैंक का पैसा है, और पासबुक जो है वो पासबुक कौन देता है बेटा? पासबुक देता है बैंक वाले। तो वो बैंक के हिसाब से हमारा पैसा इतना इतना है। तो यहां पे आपको समझ में आ रही है, पैसा एक ही है लेकिन दो स्टैंड पॉइंट्स है। एक हमारे स्टैंड पॉइंट से यानी कैश बुक का बैंक कॉलम, और दूसरा है बैंक के हिसाब से यानी बैंक की पासबुक। ठीक है, तो ये जो बैलेंसेस होते हैं इनके बीच में कभी कभी डिफरेंस आ जाता है, और उस डिफरेंस को सुधारने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं BRS। ये स्टेटमेंट बनाता कौन है? ये स्टेटमेंट बनाता है अकाउंट होल्डर, बैंक थोड़ी बनाता है। भाई मेरा पैसा है, मुझे टेंशन होगी, मैं खुद बनाऊंगा। तो जो अकाउंट होल्डर होता है वो ये स्टेटमेंट बनाता है, एक पर्टिकुलर डेट पर बनाता है, और जो बैंक बैलेंस है कैश बुक के हिसाब से या फिर बैंक की पासबुक के हिसाब से, जिसको बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं, तो उन बैलेंसेस के अंदर जो भी डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है, जो भी डिफरेंसेस आते हैं उन दो बैलेंसेस को रिकंसाइल करने का काम करती है हमारी BRS। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो रीजंस हैं डिफरेंसेस आने के वो क्या क्या है। तो यहाँ पे तीन कैटेगरी बना दी है भाई, 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। टाइमिंग के हिसाब से, जैसे मैंने आज एक चेक इशू किया, मैंने एक चेक लिखा कि मोहन ये लो चेक तुम्हारा। अब मेरे हिसाब से तो क्या कि भाई मोहन पैसा निकलवा लेगा, मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो मैं अभी क्या करूंगा, अपने बैंक कैश बुक के बैंक कॉलम के अंदर मैं क्रेडिट कर दूंगा, अपना पैसा कम कर लूंगा। लेकिन मोहन ने 4 दिन तक अपनी जेब में रखा हुआ पैसा, तो अब उस केस में क्या होगा? अगर उसने अपनी पैसा जेब में रखा है तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो ही नहीं रहा, और इधर मैं अपनी कैश बुक में पैसा कम करके बैठा हुआ, तो दोनों के बैलेंसेस चेंज हो गए ना। यानी मेरी बैंक की पासबुक के हिसाब से मेरा जो बैंक बैलेंस है वो कुछ और आ रहा है, और मेरी कैश बुक के हिसाब से मेरा बैंक बैलेंस कुछ और आ रहा है। तो टाइमिंग का फेर है। 4 दिन बाद जब वो पैसा मतलब पैसा निकाल लेगा अपना, जो हमने चेक इशू करा उसको, तो हमारा बैंक बैलेंस फिर से कम हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। लेकिन जब तक नहीं करता तब तक तो हमारा जो बैलेंसेस है उनमें डिफरेंस आ ही रहा है। सेम ऐसे डिपॉजिट के केस में भी हो सकता है कि अगर मान लो मैंने बैंक में अपना एक चेक डिपॉजिट कराया, पैसा डिपॉजिट करा, उसमें टाइम लग गया। अब उसमें टाइम लग गया, जैसे ही मैंने डिपॉजिट किया चेक, तो मैं तो घर आकर के अपनी कैश बुक में अपने बैंक बैलेंस को इंक्रीज कर दूंगा। लेकिन बैंक वाले आलसी, उन्होंने किया ही नहीं अभी तक। अगर उन्होंने पैसा डिपॉजिट नहीं किया है, प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है, तो उस वजह से बैंक का बैलेंस ये जो पासबुक के हिसाब से वो इतना ही रह जाएगा, और पासबुक का जो कैश बुक का जो बैंक बैलेंस है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है, टाइमिंग की वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आते हैं। फिर बात करते हैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक। अब कई चीजें होती है जो बैंक खुद ही रिकॉर्ड कर लेता है, जैसे बैंक चार्जेस काट लेता है। अब आप जब पासबुक देखो उसके अंदर अच्छा इन्होंने भाई बैंक चार्जेस काट लिए, अब हमें पता ही नहीं, वो हम अपनी कैश बुक में लिखते ही नहीं है। अब जब कैश बुक में नहीं लिखेंगे तो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है वो अलग तुम्हें बैलेंस बता रहा होगा, और पासबुक तो अलग बता ही रही है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं। चलो देखते हैं क्या करके। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक एंड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब बैंक क्या करता है भाई, हमें क्या कहते हैं, साल में या 6 महीने में एक एक बार क्या करता है, इंटरेस्ट देता है, जो हम पैसा डिपॉजिट करके रखते हैं तो वो कर देता है। लेकिन हमारी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड तो हुआ नहीं ना, तो बैलेंस फिर चेंज, मतलब डिफरेंस आ जाएगा। बैंक चार्जेस हो गए, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, तो उस केस में भी हमने कैश बुक में नहीं लिखा होगा, पासबुक के अंदर सिर्फ चीजें होंगी। ठीक, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय द बैंक। कई बार क्या होता है कि हमने किसी को पैसा उधार दे रखा है, या फिर हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है शेयर्स में, तो वहां से डिविडेंड या इंटरेस्ट आता है।
अब वो सीधे बैंक में आ जाएगा तो हमें कहाँ से पता चलेगा, तो कैश बुक में तो हमने लिखा ही नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? देखो ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि पासबुक होती क्या है। पासबुक एक ऐसी स्टेटमेंट है जो बैंक हमें देता है कि हमारे हिसाब से तुम्हारा इतना पैसा मेरे पास रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? और जो हम सोचते हैं वो क्या है कि हमने अपनी कैश बुक मेंटेन कर रखी है, जो अभी हमने पिछला चैप्टर पढ़ा हुआ है, कैश बुक मेंटेन करी है। और कैश बुक के अंदर क्या, कैश बुक के अंदर जो बैंक कॉलम है वो हमारी सोच है। तो दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं कि मेरा पैसा। बैंक वाले भी कह रहे हैं भैया आपका पैसा, और हम कह रहे हैं मेरा पैसा। मैं कैश बुक के हिसाब से सोचता हूँ, बैंक पासबुक के हिसाब से सोचते हैं। उनके बैलेंसेस में डिफरेंसेस इन वजह से आ रहे हैं। अब कई बार क्या होता है, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, बैंक डायरेक्ट पेमेंट कर देता है। जैसे कई बार क्या होता है कि आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि अगर आपके पेरेंट्स से पूछना, या आपने भी कभी करा हो कि हम जैसे अमेजन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ऐसे जो सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं वो ऑटो डिडक्टेड हो जाते हैं, तो अपना पैसा कट जाता है, वो हमें पता ही नहीं चलेगा। दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। सेम एज यहाँ पे आपको ज्यादातर सेक्टर में देखने को मिलेगा कि इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली कट गया है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो गया कि पासबुक के अंदर तो एंट्री आ गई लेकिन कैश बुक को पता ही नहीं है, तो उस वजह से डिफरेंसेस आ जाते हैं। फिर क्या हुआ, डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय कस्टमर। कस्टमर कभी कभी डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डाल देता है, तो भी हमें ध्यान नहीं देता। डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, हमने कई बार बिल डिस्काउंट किया होता है, यानी BR आपने पढ़ा हुआ ना, BR आगे तो इसका डिटेल चैप्टर आएगा ही। बिल रिसीवेबल, हम उसको ना वक्त से पहले क्या कर सकते हैं, निकलवा सकते हैं। तो अगर ऐसा हुआ है और बिल का पेमेंट नहीं हुई, जैसे मेरे को एक बिल रिसीवेबल मिला, आप मेरे क्या हैं, कस्टमर हैं, आपने बोला कि भाई मेरे को सामान उधार दे दो, मैं आपको एक बिल रिसीवेबल देता हूं, तो मेरे को जो बिल मिला उससे मुझे पैसा रिसीव होगा, दैट इज वाई वो मेरे लिए क्या बिल रिसीवेबल है। आप उस पर लिखा 3 महीने बाद मुझे पैसा मिल जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बैंक के पास जा सकता हूँ और बैंक के पास जाकर के मैं बोल सकता हूँ कि भैया 3 महीने बाद मुझे इसका पैसा मिल जाएगा, तुम ये रख लो और मुझे आज ही पैसा दे दो। तो बैंक कहेगा ठीक है, 3 महीने के चार्जेस लग जाएंगे एडवांस में, ठीक है, आपको पैसा अभी मिल जाएगा और हम वो थोड़ा पैसा कट करके आपको बाकी दे देंगे। और जब 3 महीने पूरे होंगे तो आपके बिहाफ पर हम उस इंसान से पैसा ले लेंगे, यानी आप मेरे कस्टमर से, है ना? बात समझ में आ रही है? तो उस केस में क्या होगा कि अगर 3 महीने बाद आपने पैसा नहीं दिया तो उसको बोलते हैं डिसऑनर होना, यानी नॉन पेमेंट ऑफ बिल। डिसऑनर, ऑनर मतलब इज्जत करना, डिसऑनर मतलब बेइज्जती कर दिया आपने पेमेंट ना दे करके। समझ में आ रही है? तो बैंक क्या करेगा, बैंक कहेगा अच्छा अब मैं इस कस्टमर से थोड़ी बोलूंगा डिस्काउंट कराने कौन आया था, डिस्काउंट कराने आया था मैं, मेरा ही बैंक बैलेंस कम कर लेंगे। कहेंगे भैया आपने ही तो बोला 3 महीने बाद तो पैसे दे देगा, उसने तो दिया ही नहीं, तो आपका पैसा हमने वापस से रख लिया, ले लिया वापस जो हमसे लेके गए थे आप। ठीक है, तो अब ये जब बैंक काम करता तो भी हमें नहीं पता चलता, डायरेक्टली डिडक्ट कर लेता पैसा, और वो कैश बुक में नहीं हुआ होगा तो फिर भी डिफरेंस आ जाएगा। फिर बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक एंड ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। अब जैसे ये बिल रिसीवेबल है, मैंने इसको क्या करा, मैंने इसको डिस्काउंट नहीं करवाया, अभी इसका पैसा नहीं ले लिया, 3 महीने बाद जो मुझे मिलना था आज नहीं लिया मैंने क्या करा कि भाई देखो मैं बहुत बिजी इंसान हूं, बैंक एक काम करो ये लो बिल, मेरे बिहाफ पर ये कलेक्ट कर लेना, जब भी 3 महीने पूरे हो जाओ अपने आप ले लेना, क्योंकि मैं बहुत बिजी इंसान हूं। तो अगर ऐसे में बिल कलेक्ट कर लेगा हमारा बैंक हमारे बिहाफ पर, तो भी बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और हमारी कैश बुक को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, आई होप मैंने आपको पूरे के पूरे एक पॉइंट अच्छे से समझाए हैं। फिर बात करते हैं एरर्स की, क्या हमसे गलती हो जाए। अब अगर आप गलती से गलत बैलेंस लिखोगे तो ऑब्वियसली ना गड़बड़ तो होनी है, या फिर आप भूल जाओगे तो भी बैलेंसेस तो गायब होंगे ही, तो इसमें तो कोई समझाने वाली बात भी नहीं है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि रीजंस क्या होते हैं जो बैलेंसेस में डिफरेंस आते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं कि भाई देखो उसका सीन है क्या, थोड़ा पासबुक और कैश बुक को समझाओ। ठीक है, पासबुक और कैश बुक को समझाओ। तो भाई ये हमारे कौन है, ये हमारे अकाउंट होल्डर। ठीक है, उदास क्यों है, क्योंकि इनकी बैलेंस शीट, इनका जो क्या कहते हैं पासबुक और कैश बुक है वो मैच नहीं हो रही, डिफरेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए उदास हैं। तो इन्होंने कहा कि चलो थोड़ा समझ लेते हैं अमन सर से, और इन्होंने बोला कि भाई देखो यहाँ पे हमारी एक स्टेटमेंट ये रही और दूसरी स्टेटमेंट ये रही। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये क्या है बेटा, हमारी कैश बुक है, और वो क्या है, हमारी पासबुक है। पासबुक कौन बनाता है बेटा, बैंकर बनाता है, बैंकर मतलब बैंक। और कैश बुक कौन बनाता है, हमारा अकाउंट होल्डर बनाता है। अब इसको ध्यान से समझ लो, अगर आपको इसको न्यूमेरिक सॉल्व करने हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखो कैश बुक क्या हमारी असेट है, कैश शो होता है, और कैश बुक में भी क्या, कैश बुक का बैंक कॉलम, उसी की बात हो रही है।
कैश कॉलम से कोई लेने देने नहीं है इस चैप्टर में। आ रही है बात समझ में? तो जो हम बात कर रहे हैं कैश बुक की, वो कैश बुक के बैंक कॉलम की ही बात कर रहे हैं, नथिंग एल्स। तो ये क्या है मेरा बेटा, कैश, मैंने कैश लिख दिया यहाँ पे, ये हमारी असेट है। क्या है बेटा, असेट है। और असेट का जो बैलेंस होता है, असेट का बैलेंस क्या होता है बेटा, पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है बेटा, डेबिट बैलेंस होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आएगा 2 बैलेंस BD, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, बाय बैलेंस CD। दोनों ही पॉजिटिव बैलेंस है। ये भी डेबिट बैलेंस, क्या है बेटा, ये डेबिट बैलेंस है। सर ये तो क्रेडिट में आ रहा है बेटा, ये ज्यादा है और ये कम है, तो ये बैलेंस किसकी वजह से आ रहा है, डेबिट की वजह से आ रहा है। तो जो क्लोजिंग में आपको क्रेडिट साइड पे दिखे वो डेबिट बैलेंस होता है, और अगर क्लोजिंग में आपको डेबिट साइड पे देखे तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है। हमेशा ध्यान रखना। ये लेजर वाले अकाउंट में मैंने आपको लेजर वाले चैप्टर में अच्छे से समझाया, प्लीज एक बार उसको ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो ये डेबिट बैलेंस है। पॉजिटिव बैलेंस है बेटा कि इतना पैसा मेरे पास है। नेगेटिव बैलेंस क्या होता है कि इतना पैसा मेरा माइनस में चल रहा है, कि मेरा बैंक बैलेंस है -5000। दैट मीन्स कि मैंने बैंक से ही पैसा यूज कर लिया, बैंक का पैसा जो मुझे लौटाना पड़ेगा। ठीक, तो एक बात हमेशा ध्यान रखो कि कैश बुक का और पासबुक का जो बैलेंस होता है ना, वो इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, इक्वल एंड अपोजिट। कैसा होना चाहिए, इनका जो रिलेशन होना चाहिए वो होना चाहिए इक्वल एंड अपोजिट। बात समझ में आ रही है? इक्वल होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। सर मतलब क्या है बेटा, आपने कभी भी देखा हो आपके मोबाइल में या आपके पेरेंट के मोबाइल में कि जब भी बैंक से कोई ट्रांजैक्शन होती है या कुछ भी, जैसे आपने पेटीएम UPI कुछ भी करा, तो उस केस में जैसे ही आप पैसा देते हो किसी को, तो आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, कि आपका अकाउंट डेबिट कर दिया है। तो आपको, तो आप अगर इस हिसाब से सोचोगे तो कहोगे यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, मेरा कैश डेबिट हो रहा है। कैश एक असेट है, एसेट डेबिट होती तो बढ़ रहा है। नहीं, बैंक अपने पॉइंट से बता रहा है। बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू पता है क्या है, बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि तुम अगर मुझे पैसा दे रहे हो तो ये पैसा मेरे लिए लायबिलिटी है, तुम्हें चुकाना पड़ेगा, तुम्हें मैं वापस करूंगा, तो मेरे लिए वो लायबिलिटी है। तो इसलिए तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा डेबिट बैलेंस है ना, तो तुमने वही पैसा मुझे दे रखा है, तो मेरे लिए वो क्या है, मेरे लिए वो क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट मतलब मेरी लायबिलिटी है। अगर हम यहाँ पे डेबिट बैलेंस शो कर रहे हैं बेटा, तो हम पासबुक के अंदर क्या शो कर रहे हैं बेटा, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहे हैं। मतलब हम क्या, बैंक कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर इतना पैसा अकाउंट होल्डर ने बैंक में डिपॉजिट करा रखा है, तो बैंक के लिए वो एक लायबिलिटी है। और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है बेटा, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। सिंपल है। आई होप आपको बात समझा पाया मैं। ठीक है, ओके जी, क्लियर। आगे बात करें तो ये चीज हो गई यहां तक क्लियर कि अपोजिट होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और इक्वल नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि डिफरेंसेस आते हैं जो भी हम देख रहे हैं, तो उसी को तो ठीक करना है। आ रही है बात समझ में? और मैंने आपको समझा दिया कि ये अपोजिट क्यों होते हैं, ये डेबिट है तो वो क्रेडिट क्यों होगा। अगर आपने बैंक से पैसा ज्यादा निकलवा रखा है, तो आपका जो कैश बुक का बैंक कॉलम है वो ओवरड्राफ्ट शो कर रहा होगा, यानी वो क्या शो कर रहा होगा बेटा, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा होगा ओपनिंग में। तो वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे तो उस केस में यहां पर डेबिट बैलेंस शो करना चाहिए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। बैलेंसेस को लेकर सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए भाई, ये चैप्टर की नींव ही यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इट ब्रिंग्स आउट द एरर्स इन इफ एनी, कि ये क्या करता है, ये एरर को निकाल के बाहर ले आता है, कि अगर कोई एरर है तो पता चल जाता है। कमिटेड आइदर इन द कैश बुक और इन द पासबुक, पासबुक में हो या कैश बुक में हो। अनड्यू डिले इन द क्लियरेंस ऑफ चेक डिपॉजिट इज नॉन फ्रॉम द रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन की वजह से हमें ये पता चल जाता है कि बिना वजह जो डिले हो रहा है क्लियर होने में चेक को, वो क्लियर हो, मतलब वो हमें पता चल जाता है। रेगुलर रिकंसिलिएशन डिस्करेजेस इम्बेजलमेंट। इम्बेजलमेंट का मतलब पता है क्या होता है, कैश की हेराफेरी, कैश की हेराफेरी। तो जो पैसा है उसकी कोई हेराफेरी करेगा ना, तो भाई अगर आप रेगुलरली BRS बनाते हैं टाइम टू टाइम, रेगुलरली का मतलब ये नहीं डेली बना रहे हो, मतलब लेकिन एक सिस्टम वाइज आप, है ना, आपका एक सिस्टम है कि भाई मेरे को BRS बनानी होती है हमेशा बार बार बनानी होती है। तो जब आप बार बार बनाते हैं तो चोरी चकारी का, पैसे की हेराफेरी का क्या होता है बेटा, वो डिस्करेज हो जाती है। इसका मतलब उसको पकड़ा जा सकता है, कोई करेगा नहीं फिर ऐसे में। फिर रिकंसिलिएशन हेल्प्स इन वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ
एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक के अंदर जो हमने एंट्रीज करी है उसको क्या करता है बेटा, उसकी एक्यूरेसी को वेरीफाई कर पाता है। लास्टली इट शोज एक्चुअल बैंक बैलेंस, और इससे हमें एक्चुअल बैंक बैलेंस पता चल जाता है। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे और हम कैसे करते हैं प्रिपेयर अपनी BRS को। तो भाई मैंने आपको बोला कैश बुक है और पासबुक है, तो कैश बुक है तो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, पासबुक बोलो या बैंक स्टेटमेंट बोलो। तो कैश बुक है तो इसका भी क्या कहते हैं पॉजिटिव बैलेंस होगा, और कैश बुक का बैंक कॉलम बेसिकली, इसका नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है जिसको हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट बोल सकते हैं ओडी। ऐसे ही पासबुक में भी हो सकता है भाई, क्या हो सकता है भाई, पॉजिटिव बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस। और ये पॉजिटिव बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। पासबुक के अंदर मेरे हिसाब से पॉजिटिव बैलेंस क्या है कि बैंक वाले के पास मेरा पैसा क्रेडिट रहे, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है दैट मीन्स वो अकाउंट होल्डर के लिए क्या है, अकाउंट होल्डर के लिए पॉजिटिव बैलेंस है। फिर बात करते हैं नेगेटिव बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट की। तो ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस क्या होगा, अगर पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट है तो नेगेटिव बैलेंस हमारा क्या होगा बेटा, डेबिट होगा, डेबिट होगा। यहां पर देखो कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस, हर असेट, ये क्या है असेट है, हर असेट का जो पॉजिटिव बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, और नेगेटिव बैलेंस क्या होता है बेटा, क्रेडिट बैलेंस। बैंक से ज्यादा पैसा विड्रॉ कर रखा है दैट मींस बैंक से हमने एक तरह से उधार ले रखा है, ठीक है। तो इसको हम ना BRS की लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं, ठीक है। दिखाएं क्या होता है, कैश बुक की और पासबुक की बात कर रहे हैं, डेबिट बैलेंस यानी हमारा फेवरेबल बैलेंस होता है कैश बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। पासबुक के लिए अगर हम बात करें तो डेबिट बैलेंस फेवरेबल नहीं अनफेवरेबल होता है। अगर मैं सोचूं कि पासबुक में मुझे क्या दिखाई देना चाहिए, मेरा क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि जब भी पैसा आता है बैंक अकाउंट के अंदर तो बैंक वाले आपको क्या मैसेज भेजते हैं, योर बैंक अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट। क्रेडिटेड मतलब उनके अकॉर्डिंग बढ़ गया है उनका उधार, उनका उधार मतलब क्या, मेरा पैसा उनके पास बढ़ चुका है, इसलिए वो अपना क्रेडिट बैलेंस बढ़ाते हैं। फिर दूसरी तरफ बात करें अगर हम कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस की, दैट मीन्स अनफेवरेबल बैलेंस है, अच्छा नहीं है, हमारे फेवर में नहीं है, और ये क्या है बेटा, ओवरड्राफ्ट है। क्या है बेटा, ओवरड्राफ्ट है। फिर इधर बात करते हैं तो क्रेडिट बैलेंस, और यहाँ पे ये ओवरड्राफ्ट था, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस है यानी ये पॉजिटिव है हमारा बैलेंस, ठीक है। आई होप आपको चारों के चारों बैलेंस समझा दिए, और हर जो BRS का क्वेश्चन होने वाला है वो या तो इस बैलेंस से शुरू होगा, या फिर वो इस बैलेंस से शुरू होगा, या फिर वो इस बैलेंस से शुरू होगा, या फिर वो इस बैलेंस से शुरू होगा। ये चैप्टर नहीं, ये बंदर है, ठीक है। ये बंदर क्यों है अभी मैं आपको समझाता हूं, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो बंदर स्टाइल है भाई। बंदर क्या करता है, कॉपी करता है ना, देखो अभी कॉपी करते हैं। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। सबसे पहले जब भी आप इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको एक ही चीज ध्यान में होनी चाहिए कि भाई कि अगर मुझे बैंक बैलेंस दिया है कैश बुक के अकॉर्डिंग, यानी कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमें सारी चीजें कैश बुक के हिसाब से ही सोचनी है। अगर हमें कैश बुक के हिसाब से दिया हुआ है क्वेश्चन कि भाई आपके कैश बुक का इतना बैलेंस है, उसके बाद में वो पासबुक का भी बैलेंस बता दे, हमें मतलब नहीं है, लेकिन हम शुरुआत कहां से कर रहे हैं बेटा, कैश बुक के बैंक कॉलम के बैलेंस से, तो हमारे लिए वही स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हम अपने आप को किसकी जगह रख के देखेंगे, हम अपने आप को कैश बुक की जगह रख करके देखेंगे, और हम किसको देख रहे हैं, हम देख रहे हैं पासबुक को, समझे। तो हम कैश बुक से शुरू करेंगे तो हम कैश बुक, और हम किसको देख रहे हैं, पासबुक को। अच्छा पासबुक ने ऐड कर दिया, हम भी ऐड कर देते हैं, पासबुक ने लेस करा, हमने नहीं करा, हम भी लेस कर देते हैं। ये करना है हमें पूरे क्वेश्चन में, चारों के चारों बैलेंस कोई सा भी दिया हो आपको करना यही है। चलो करके दिखाते हैं, ठीक है। आई होप ये चीजें इंटरेस्टिंग होती जा रही है, इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, और एक टाइम पे जब मैं 11th क्लास में था तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी इस चैप्टर में, लेकिन आसान है, करके देखो अब, ठीक है। तो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, शोड अ डेबिट बैलेंस। तो भाई देखते रहो क्या शो कर रहा है बेटा, डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस,
फेवरेबल बैलेंस है कितना बेटा 49,000, जो आपको सबसे पहले दे दिया यहीं से शुरू करेंगे। ओके, ऑन 30 जून 2017 इस डेट पे इतना बैलेंस है। मैंने आपको क्या बोला, बीआरएस एक पर्टिकुलर डेट पर बनाई जाती है और मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर एक तो ये बंदर वाली नकल जो हम कर रहे हैं ये करना बहुत जरूरी है, प्लस हमें यहाँ पे ना डेट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इस डेट पर अगर हम बना रहे हैं तो अगर हमें कोई बोल रहा है कि अभी तक बोलता है कि आपका जो चेक है वो क्लियर हुआ मान लो 5 जून को 5 जुलाई को, तो आपको क्लियर तो हो गया नहीं, इस डेट पर देखो फ्यूचर में क्लियर और अभी नहीं क्लियर हुआ, तो हम क्या बोलेंगे क्लियर नहीं हुआ। आपको क्वेश्चन में लिखो 5 जुलाई को क्लियर हो गया, आपको ये देखना है अरे हम 5 जुलाई नहीं हम तो 30 जून पे यानी 5 दिन पहले, उस दिन तो क्लियर नहीं हुआ था तो हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना है, तो डेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो कह रहे हैं बैंक स्टेटमेंट या फिर पासबुक बोले शोड अ क्रेडिट बैलेंस, तो ये भी फेवरेबल बैलेंस है, ये भी फेवरेबल है, लेकिन ये 49,000 है, ये 37,400 है। अब मैं आपको बताऊं आपका आंसर यही है, अगर आपको एक बैलेंस दिया और दूसरा बाद में दे दिया तो दूसरा आपको क्या कहते हैं जो भी प्लस माइनस करना है आपको उसके बाद ये 49,000 37,400 हो जाना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही हुआ है। तो ये कमाल का है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाए तो आपको ये भी पता है कि आंसर क्या होगा, तो आप पहुंच सकते हैं, आपको एक्चुअल में वही पता चल जाएगा आपने क्वेश्चन सही करा है गलत करा है। ठीक है, चलो ओके, तो कह रहे कुछ डिफरेंसेस है उनको एक एक करके पढ़ेंगे। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 30 जून 2017। अब देखो इस ये जो चैप्टर है ना इसके क्वेश्चंस करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है प्लस माइनस, एक होता है ऐड लेस। सर प्लस का मतलब ऐड होता है, माइनस का मतलब लेस होता है। बेटा देखो एक होता है दो कॉलम बनते हैं, एक होता है प्लस का कॉलम, एक होता है माइनस का कॉलम, एक होता है एक ही कॉलम बनता है लेकिन ऐड वाली आइटम ऊपर लिखते हैं फिर लेस वाली नीचे लिखते हैं। दो मेथड है, मैं आपको बताऊं किसी भी मेथड से करो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, तो आपके लिए जो इजी पड़ेगा मैं वो वाला मेथड आपको अभी दे रहा हूं प्लस माइनस का। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे कॉलम बनता है पर्टिकुलर का, प्लस आइटम और माइनस आइटम। अगर हम ऐड और लेस वाला मेथड यूज करते तो उस केस में क्या होता कि दो नहीं एक ही कॉलम होता रुपीस का, और यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये चीजें ऐड होंगी फिर लेस वाली चीजें ये लेस होंगी, तो जो ऐड होंगी उनको यहाँ लिखते और जो लेस होंगी उनको यहाँ लिखते और दोनों को माइनस करके तब आता। वो थोड़ा अलग मेथड है, ये आपके लिए सिंपल पड़ेगा, पहले आप इसको सीखें और उसके बाद अगर आप कहोगे कि सर वैसा सिखा दो तो वो वाला भी सिखा देंगे, लेकिन फिलहाल आज हम इसी मेथड को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अब आप एक चीज ध्यान रखो, जब जब फेवरेबल बैलेंस होगा दैट मींस पॉजिटिव बैलेंस होगा, चाहे वो पासबुक का हो चाहे वो कैश बुक का हो, आप प्लस आइटम में इसको लिखने वाले हैं। तो 49,000 जो आपको गिवन है, जो आपको जहां से शुरू करना है कैश बुक का जो बैलेंस दिया है वो फेवरेबल बैलेंस, और उस 49,000 को हम कहां लिखेंगे बेटा, हम इस 49,000 को लिखेंगे प्लस आइटम्स में। ठीक है, क्या लिखे यहाँ पे बैलेंस एज पर, और मैं ये भी नहीं लिखता, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, लिखते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश कॉलम, सॉरी एज पर कैश बुक ब्रैकेट में लिख दो बैंक कॉलम। ठीक है बेटा, 49,000 यहां से शुरू करा। सर इसको कहां लिखना है, इसको मत लिखो, अब आपने कैश बुक से शुरू कर दिया ना, पासबुक का बैलेंस मत लिखो। अब पहले पॉइंट पे आ जाओ, चेक ऑफ श्याम ₹9,000, श्याम का जो चेक था वो 9,000 रुपए का एंड मोहन का चेक 15,000 रुपए का वर डिपॉजिटेड, हमने इसको जमा करा दिया, बट वर नॉट कलेक्टेड बाय अप टू 30 जून, जिस दिन हम बना रहे हैं उस दिन तक कलेक्ट नहीं किया। हमें श्याम से और मोहन से चेक मिला था, हमने उसको बैंक में भी डिपॉजिट कराया लेकिन बैंक ने अभी तक इसको क्लियर नहीं करा। तो इसका मतलब क्या है, देखो अब हमने कहां से शुरू करा, हमने कैश बुक से शुरू करा, हम कैश बुक हैं। अब हम देखेंगे कि अब देखो यहाँ पे सही गलत मत देखना, ये तो गलत बात है बैंक की, ये मत देखना। अब बस ये देखो कि बैंक ने क्या करा, हमें वैसा करना है, हमें बैंक की तरह बन जाना है, बैंक की पासबुक की तरह, है ना।
तो कैश बुक ने देखा कि हमने तो इधर 9,000 और 15,000 अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में इंक्रीज कर दिए थे, लेकिन पासबुक ने नहीं करे, हम भी नहीं कर रहे। तो हम क्या करेंगे बेटा, जो हमने डिपॉजिट किया था उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, बात समझ में? ये कॉपी कैट करना है आपको, कॉपी कैट बनना है आपको। ठीक, तो यहां पे लिखो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। ठीक, किस किस का? एक तो श्याम है और मोहन है। ऐसे स्टार मत बनाओ, नॉर्मली लिख दो, श्याम और मोहन। ठीक है, कितना बेटा? 9,000 और कितना, 15,000 था, 9,000 और 15,000। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई? बात यह है कि भाई पासबुक ने, हमने तो जमा करा था, हमने अपनी कैश बुक में बढ़ा दिया था, लेकिन पासबुक ने तो बढ़ाया नहीं, हमें पासबुक जैसा बनना है तो हम वापस से माइनस कर लेते हैं। ये हुआ यहाँ पे। ठीक, तो ये हो गई पहली एंट्री। दूसरा, रमेश अ डेटर, रमेश हमारा डेटर था, डिपॉजिटेड चेक, 8,000 रुपए का चेक डिपॉजिट कर दिया डायरेक्टली इनटू बैंक। तो डायरेक्टली इनटू बैंक अगर जमा हो जाए तो बैंक बैलेंस बढ़ चुका, हमें पता ही नहीं, हम कौन है, कैश बुक है। अच्छा, हमारी पासबुक ने इंक्रीज कर दिया, हम भी इंक्रीज करेंगे 8,000 रुपए। ठीक है, हम भी इंक्रीज करेंगे, यानी इंक्रीज करने के लिए प्लस आइटम में लिखेंगे। तो यहां पे क्या आएगा, चेक डिपॉजिटेड बाय रमेश अ डेटर डायरेक्टली इनटू बैंक, डायरेक्टली इनटू बैंक। और आई होप आपको लिखना भी समझ में आ रहा है किस तरह से आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखनी है। ठीक, आइए फिर आता है बैंक अलाउड इंटरेस्ट। अलाउ मतलब दे दिया, इंटरेस्ट कितना, 500 रुपए का, यानी पासबुक ने हमारा पैसा बढ़ा दिया, हमें पता ही नहीं, तो हमें कैश बुक में भी बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, तो लिखो बैंक अलाउड इंटरेस्ट कितना बेटा, 500 रुपए। समझ में आई बात? ओके, चेक ऑफ रुपीज 10,000, 10,000 रुपए का चेक है, इशू टू राधेश्याम, राधेश्याम को हमने इशू किया है। इशू मतलब हमें किसी को पेमेंट करनी थी, तो हमने राधेश्याम को दिया है वो। ठीक, अब अगर हमने राधेश्याम को दिया, दैट मीन्स कि हमने पैसा दिया है, यानी बैंक बैलेंस हम कम करेंगे, कैश बुक है हम। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैंक ने अभी तक, मतलब इसने, राधेश्याम ने अभी तक प्रेजेंट ही नहीं करा पेमेंट के लिए, उसने पैसा निकाला ही नहीं, हम माइनस करके बैठे, पासबुक हमारी उतनी बड़ी हुई है, पासबुक को देखा अच्छा ये अभी भी बड़ी हुई है, हम भी बढ़ा लेते हैं वापस से अपने आप को। ठीक है, तो 10,000 रुपए ऐड हो जाएंगे, प्लस आइटम में आएंगे। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे लिखेंगे चेक इशूड टू राधेश्याम बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो आसान हो गया ना सब कुछ करना। आ जाओ भाई आगे बढ़ते। तो राधेश्याम भी होगा भाई साहब, ये भी हो गया। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, बैंक डेबिटेड द अमाउंट 6,000, बैंक ने डेबिट कर दिया, बैंक ने डेबिट, डेबिट मतलब कम कर दिया। बैंक के अकॉर्डिंग देखो, जब बैंक पैसा बढ़ाता है हमारे बैंक अकाउंट में तो वो कहता है क्रेडिटेड, और जब कम करता है तो डेबिटेड बोलेगा। बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, क्योंकि उसने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है कि जो कस्टमर, बैंक होल्डर यानी मैंने अगर बोल रखा है यार मेरे पास में टाइम नहीं है, इंश्योरेंस का इस तारीख को पैसा आता है, हर साल काट लिया करो अपने आप, तो उसने क्या कर लिया, उसने इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा काट लिया 6,000 रुपये, हमें ध्यान ही नहीं है, अब कैश बुक में तो नहीं लिखा ना, तो मैं यहां पे लिखता हूं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। अब ध्यान से देखो, क्या
पासबुक ने माइनस कर दिया, हमने माइनस नहीं करा, हम करेंगे। अब माइनस आइटम में लिखो। आई बात समझ में? ये भी हो गया। लास्ट क्या बचा बेटा? बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय 100 रुपीज बीइंग बैंक चार्जेस। उसने बैंक चार्जेस लगाए 100 रुपए। 100 रुपए जगह भर चुके, आगे लिखते हैं। तो बैंक चार्जेस 100 रुपए, यानी बैंक ने हमारा बैलेंस माइनस किया, हमने नहीं किया, हम भी करते हैं। रुको, कितना कॉपी किया है? आज तक जिंदगी में तुमने इतना कॉपी नहीं किया होगा बेटा जितना आज करोगे तुम। ठीक है, अब टोटल करना है। दोनों साइड का टोटल देख लो क्या आ रहा है। तो इधर क्या बेटा, 49,000 और 10,000, 59,000। 59,000 में 8,000 जोड़ो तो क्या आएगा? 67,500। 67,500। यहाँ पे लिखना नहीं है, रफ वर्क कर रहा हूं मैं बस। फिर यहाँ पे क्या है बेटा? 6 और 9 15 और 15 30,000। 30,000 और ये 100, 30,000 100 रुपए। बात समझ में आ रही है? तो यानी ये वाला जो बैलेंस है 67,500, ये ज्यादा है। तो बैलेंसिंग जैसे आप अकाउंट की करते थे यहाँ पे भी कर सकते हो आप। ठीक, तो यहाँ पे आप लिखोगे। अब देखो हमने शुरू कहाँ से करा था? हमने शुरू किया था डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हम बेटा यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस लेके शुरू हुए थे, तो वहां पे भी अब जो बैलेंस निकल के आएगा वो पासबुक का बैलेंस होगा। क्या अकॉर्डिंग टू पासबुक हमारा जो पॉजिटिव बैलेंस होना चाहिए वो आ रहा है। और कितना आना चाहिए बेटा? ये मैंने पहले ही बता दिया, 37,400 आना चाहिए। ये नहीं आया इसका मतलब गलत कर दिया आपने। ठीक है, तो लो भाई, तो यहाँ पे पहले लिखो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। बस जो आप बैलेंस निकाल रहे हो वो यही है। ठीक, तो यहां का टोटल तो 30,100 आ रहा है, लेकिन फिर भी हम क्या लिख रहे हैं? 67,500, क्योंकि बैलेंसिंग करी ना हमने। तो देखो क्या आया, 400 आया, 7 आया, 3 आया, 37,400 आ रहा है। यही आना चाहिए था। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही हुआ है। और इसको इरेज कर लो। ठीक है, आप मत लिखना, आप इरेज नहीं कर पाओगे पेन से लिख के। तो आई होप आपको मैं अच्छे से समझा पाया किस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया है। और अब देखो आगे भी करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब मैंने आपको बोला 4 तरह के बैलेंसेस होते हैं। देयर आर 4 पॉइंट्स जहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं बीआरएस को। तो एक हमने कर लिया, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस। अब क्या आ रहा है बेटा? प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। तो आपको देखो क्या दिया है, ओवरड्राफ्ट दिया है बेटा कैश बुक का। तो कैश बुक का पहले पॉजिटिव बैलेंस दे दिया, अब कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस दे दिया। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या सिखाया है, क्या हम शुरू कहां से करें? आपको सबसे पहले बैलेंस दिया कैश बुक का, तो कैश बुक से शुरू करो। अब कैश बुक से शुरू करोगे तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या दिक्कत है? कैश बुक हम कौन हो गए? अब कैश बुक हो गए, हमने यहीं से शुरू करा है तो। और हम किसको कॉपी करेंगे? पासबुक को। पासबुक को कॉपी करना है, सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। और बस एक ही फर्क आया कि अगर बैलेंस नेगेटिव हो गया तो, अनफेवरेबल हो गया तो, क्या हम इसको फेवरेबल बैलेंसेस देते हैं तो हम उसको प्लस आइटम में लिखते हैं, और अनफेवरेबल दोगे तो हम उसको नेगेटिव आइटम यानी माइनस आइटम में लिख देंगे, बात खत्म। तो आपका ओवरड्राफ्ट क्या है बेटा? एक अनफेवरेबल बैलेंस है। अनफेवरेबल बोलो, नेगेटिव बोलो, कितना बेटा? 1,80,000 रुपए। लिखो इसको माइनस आइटम में। सिंपल है ना? देखो ये वाला मेथड बहुत सिंपल है। तो लिखो ओवरड्राफ्ट। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो बेटा? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, कोई एकदम बाउंडेशन नहीं लग रहा मैं आपके ऊपर। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, और ब्रैकेट में लिख देना, अच्छा रहता है, बैंक कॉलम। 1,80,000 रुपये माइनस आइटम में लिखा हुआ है हमने। आ जाओ भाई आगे। अब आपको ओवरड्राफ्ट दे रखा है एज पर बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक 2,13,900, ये आपका आंसर आना चाहिए। छोड़ दो इसे, आगे बढ़ो। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री पास्ड इन कैश बुक। हम कैश बुक हैं, देखो जरा, चेक डिपॉजिट किया हमने बैंक में, लेकिन हमने कोई भी एंट्री कैश बुक में पास नहीं करी। दैट मीन्स के अपना काम तो बैंक ने कर दिया, हमने नहीं करा। तो बैंक ने जब हमने डिपॉजिट किया होगा तो उन्होंने बढ़ा लिया होगा, हमने नहीं बढ़ाया, हम भी बढ़ा लेते हैं। 3,000 रुपये क्या हो जाएंगे बेटा? 3,000 रुपये ऐड हो जाएंगे।
तो लिखो यहां पे चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, हो गया ये वाला काम। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये तो हमारा आंसर ही है। चेक रिसीव्ड, हमें चेक रिसीव हुआ। क्या हुआ बेटा? हमें चेक रिसीव हुआ, बट चेक रिसीव्ड एंड एंटर इनटू कैश बुक, हमने कैश बुक में भी डाल दिया, लेकिन हमने सेंड ही नहीं करा बैंक को। बैंक को सपने आएंगे। तो हमें रिसीव हुआ, कैश बुक हमने बढ़ा ली होगी, बैंक को भेजा ही नहीं तो बैंक क्यों बढ़ाएगा? तो बैंक तो उतना का उतना ही है, हमने कैश बुक बढ़ा रखी है तो कैश बुक को भी कम कर दो। तो ये माइनस में होगा, 10,000 माइनस। तो यहां पे लिखो चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट टू बैंक, 10,000 रुपए। अब भेजा नहीं तो भैया बैंक ने तो अपना बैलेंस कम कर रखा, हमें भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि हम कैश बुक से शुरू हुए, हम कैश बुक और हम पासबुक की कॉपी मारने वाले हैं पूरी पूरी। ठीक, आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट। कास्टेड शॉर्ट मतलब कम लिख दिया गया, कि जो बैंक कॉलम, और बैंक कॉलम किस में होता है बेटा? कैश बुक में होता है। बैंक कॉलम को हमने क्रेडिट करा है कम। अब देखो, हम कैश बुक वाले, हमारा ही कॉलम हमने कम क्रेडिट किया। क्रेडिट, कैश बुक जब क्रेडिट होती है इसका मतलब पैसा कम होता है। ठीक है, पैसा कम होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने माइनस कम किया है। हमें 1,000 रुपए माइनस करना चाहिए था, हमने 1,000 रुपए कम माइनस करा है, तो अब माइनस कर दो। तो लिखो क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट, अब माइनस कर दो 1,000 रुपए। आया समझ में? फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक एंड अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो बैंक ने माइनस कर दिया, हमने नहीं करा, अब हम करेंगे। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की वजह से माइनस कर दिया था, कि उसको बोल दिया था कर देना, हम भूल गए भाई, अब करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम, यहां पे ऐसे लिखो, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 रुपए माइनस करे थे बैंक ने, हम भी माइनस कर रहे हैं। ये भी हो गया। बैंक चार्जेस एंटर्ड इन कैश बुक ट्वाइस, हमने कैश बुक में बैंक चार्जेस को 2 बार लिख लिया। बैंक चार्जेस मतलब बैंक ने हमारा पैसा कम किया, एक बार किया, हमने 2 बार कर दिया, तो हमें वापस से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक ने तो एक ही बार किया था ना, तो हमें बढ़ाना पड़ेगा 100 रुपया। तो ऐड आइटम में लिखो, मतलब प्लस आइटम में, बैंक चार्जेस एंटर्ड इन कैश बुक ट्वाइस। तो एक बार ही तो माइनस करना, 2 बार क्यों करा? तो वापस से ऐड करना पड़ेगा। ठीक, ये भी हो गया। फिर चेक रिसीव्ड रिटर्न्ड बाय द बैंक बट नो एंट्री पास्ड। तो चेक रिसीव किया था हमने, वो डिपॉजिट किया होगा, तो बैंक ने हमें वापस कर दिया, कह रहे भैया बेकार है चेक, किसी भी वजह से वापस कर दिया। वापस कर दिया, हम तो भाई अपना बैंक बैलेंस बढ़ा के बैठे थे, और हमें पता ही नहीं कि चेक हमारा वापस आ चुका है, तो उन्होंने तो बढ़ाया ही नहीं, तो हमें भी माइनस कर लेना चाहिए। 4,000 रुपये माइनस लिखो। चेक रिसीव्ड रिटर्न बाय बैंक माइनस। फिर चेक इशूड रिटर्न, मैंने चेक इशू किया था कि भाई ये लो, मैंने पेमेंट कर दी, मैंने चेक इशू कर दिया,
मैंने अपना बैंक बैलेंस कम कर लिया होगा, वो भी वापस आ गया। दैट मीन्स कि वो मेरा पैसा माइनस नहीं हुआ, लेकिन मैंने माइनस कर लिया था, बैंक ने माइनस नहीं करा, और बैंक ने माइनस नहीं करा तो मैं भी वापस से ऐड करता हूं ना फिर। तो मैं ऐड करूंगा 3000 रुपए ऐड करूंगा। चेक इशूड रिटर्न बाय बैंक। भाई मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? चैप्टर हुआ ना आसान आपके लिए अब। फिर बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। बिल, अभी पिछले वाला क्वेश्चन याद करो, मैं बिल डिस्काउंट करवाने गया, वो डिसऑनर हो गया, तो बैंक मेरा ही पैसा उड़ा देगा, और मेरा ही पैसा उड़ा देगा तो मैं, उसने माइनस कर दिया, मैंने क्यों नहीं करा? मैं भी माइनस करके दिखाता हूँ। पासबुक में माइनस हुआ तो मैं भी तो करूंगा ना माइनस। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड 40,000। लास्ट में था बिल रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक ने डायरेक्टली कलेक्ट कर लिया, हमें पता ही नहीं, पासबुक अपना आपको बढ़ाकर बैठी हुई है, तो मैंने देखा अच्छा पासबुक ने बढ़ा लिया अपने आप को, मैं भी बढ़ाता हूँ, कैश बुक को इंक्रीज कर देंगे 20,000 रुपए से। ठीक है, तो लिखो बिल कलेक्टेड बाय द बैंक डायरेक्टली 20,000 प्लस करके लिखा। टोटल कर लो भाई, टोटल कर लो। अब देखो ओवरड्राफ्ट से शुरू हुआ है, ओवरड्राफ्ट से शुरू हुआ है कैश बुक के। तो देखो हमने पिछला क्वेश्चन किया था, प्लस आइटम में हमने फेवरेबल बैलेंस लिखा था, और पासबुक का जो फेवरेबल बैलेंस आया था वो माइनस वाले कॉलम में बैलेंस आया था। तो अब यहाँ पे अगर माइनस वाली आइटम के अंदर हमने शुरू किया है, तो अब ये ओवरड्राफ्ट कैशबुक की तरफ से है, जो अगर पासबुक का भी ओवरड्राफ्ट आना तो वो प्लस आइटम के अंदर बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, और अगर प्लस आइटम में नहीं आया, माइनस आइटम में आया, इसका मतलब क्या कि कैश बुक का तो ओवरड्राफ्ट था, लेकिन पासबुक के अंदर तो पॉजिटिव बैलेंस था। ठीक है, ये एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया मैंने आपको। चलो कोई नहीं, अब इसको टोटल कर लो पहले। तो 1,80,000 आपको यहाँ पे गिवन है, 1,80,000 में 40,000 ही जोड़ दो, 2,20,000, 2,30,000, और ये क्या हो गया बेटा 10,000, तो यही हो गया 2,40,000। इधर कुछ नहीं है तो 2,40,000। ठीक है, अब 20,000 यहाँ पे है ही, 20, 23,000 और 26,000, 26,100, 26,100, तो 2,40,000 यहाँ पे भी आएगा, और यहीं पे आने वाला बैलेंस किसका बेटा? ओवरड्राफ्ट का, पासबुक का। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है, तो 2,40,000 में प्लस आइटम का टोटल क्या? 26,100, 26,100 माइनस किया 900 आया, यहाँ पे 9, 3 आया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आया, 2,13,900, 2,13,900। और अब भाई चेक करके देखो कि क्या 2,13,900 था आपका यहाँ पे? बिल्कुल 2,13,900 था भाई। ऐसे होंगे क्वेश्चन भाई एकदम जबरदस्त तरीके से, बस साथ साथ करते चलो, मजा आएगा। ठीक है, तो हमने 4 तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, 2 तरह के कर लिए हैं, अब 2 तरह के और बचे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। ऑन 31st December 2009 बैंक पासबुक ऑफ टिल्लू एंड कंपनी शोड ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है बेटा 7,700 रुपए का। बेटा अब देखो यहाँ पे पासबुक के बैलेंस से शुरू हो गए। अभी तक हमने क्या करा पिछले 2 क्वेश्चन में? कैश बुक का हमने फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब पासबुक का फेवरेबल और अनफेवरेबल बचा है, तो पासबुक के अनफेवरेबल से शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है, तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट यानी ओवरड्राफ्ट है तो पासबुक का नेगेटिव बैलेंस है, और पासबुक का नेगेटिव बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। ये ऐसे रिवाइज करते चला करो। ठीक है, अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल है तो माइनस आइटम में जाएगा, ये बात तो सीख ही रखी है हमने।
ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, अब हम पासबुक से शुरू हो रहे हैं भाई, पासबुक का बैलेंस हमें दिया है, यहीं से हम स्टार्ट होंगे। तो अब इस क्वेश्चन में हम कौन है, हम पासबुक है, और हम किसकी कॉपी करने वाले हैं, कैश बुक की। किसकी बेटा, कैश बुक की कॉपी करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अनफेवरेबल बैलेंस 7,700 रुपए, लिखो यहां पे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओके, अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, बीआरएस बनाना ही है आपको यहाँ पे आंसर नहीं गिवन है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं। चेक इशूड बिफोर 31 दिसंबर 2009, चेक इशू हुआ था भाई, और हम पासबुक है इस टाइम, ध्यान रखना। तो हमें ये देखना कैश बुक क्या क्या कर रही है, वही वही करेंगे हम। तो चेक इशू हुआ था 31 दिसंबर 2009 को, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लेकिन हम पासबुक जो है इतने आलसी थे कि हमने अभी तक पेमेंट नहीं करवाई है उनकी 3,500 की। इसका मतलब कैश बुक ने तो माइनस कर लिया है, हमें माइनस करना बाकी है, हम पासबुक है, हम माइनस करेंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, माइनस। रीजन समझ में आ रहा है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड येट, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ऐसे लिख लो। समझ में आ रही है बात, माइनस में क्यों है कि हम पासबुक हैं और कैश बुक ने हम इशू किया था, और कैश बुक ने अपने आपको कम कर लिया, हम पासबुक हम देख रहे हैं, अच्छा हमने नहीं किया, हम करते, रुको। ठीक हो गया। फिर चेक पेड इनटू द बैंक, चेक पे हुआ इनटू द बैंक, चेक पेड इनटू बैंक मतलब डिपॉजिट किया है, बट अ चेक अमाउंटिंग टू ₹2,600 हैज नॉट बीन कलेक्टेड येट। कि भाई उन्होंने कैश बुक, भाई साहब ने हमें बहुत सारे चेक दिए थे, उनमें से एक चेक था 2,600 रुपए का जो हमने अभी तक कलेक्ट नहीं करा। अरे भाई उन्होंने तो ऐड कर रखा 2,600, हमने नहीं किया, हम करते हैं अभी, हम ऐड करेंगे। तो चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, ₹2,600, ये भी हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंटिंग टू ₹554 डायरेक्टली डेबिटेड बाय द बैंक। कि भाई एक लोन हमने लिया होगा, उस पर इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट बैंक ने डायरेक्टली डेबिट यानी कम कर दिया, माइनस कर दिया बैलेंस। बैंक ने मतलब हमने माइनस कर दिया, हमने भाई, हम कौन, पासबुक। कैश बुक ने तो किया ही नहीं, और कैश बुक ने माइनस नहीं करा, हमने माइनस करा, हम वापस से ऐड बैक कर लेते, कैश बुक जैसा बनना है ना हमें। हाँ ठीक है, तो लो लिखो यहां पे, इंटरेस्ट ऑन लोन डायरेक्टली डेबिटेड बाय बैंक। तो हमने माइनस कर दिया, माइनस नहीं करना था, 554 यहां पे ऐड कर देंगे वापस से। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, 4,800 रुपए डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिए, यानी कस्टमर ने हमें सीधे दी थी, हमने रख भी लिए, कैश बुक को तो पता ही नहीं है, कैश बुक ने नहीं ऐड करा, मैं वापस से माइनस करूंगा, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो लिखो अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर, कितना बेटा, 4,800। हमने ऐड कैसे कर लिया जब कैश बुक ने नहीं करा, इतनी हिम्मत हमारी। अब बेटा 4 ही ट्रांजैक्शन थी या जो भी था, अब बस बैलेंस निकालने की बात आ चुकी है। तो अगर माइनस आइटम से शुरू करा तो प्लस आइटम के अंदर बैलेंस आ जाएगा, टोटल करके देख लेते हैं। तो ये ओवरड्राफ्ट से शुरू हुआ तो ओवरड्राफ्ट पे ही आना चाहिए नॉर्मली। तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, 000, और ये क्या हो गया, 7 5 12 20, 2 हासिल, ठीक है, 10 16,000 आ रहा भाई यहाँ पे। तो टोटल माइनस आइटम प्लस आइटम को भी देख लेते हैं। ये क्या बेटा, 3154, तो सॉरी 16,000 है ना, और इसमें 3154 माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 6 4 8
और 12, बेटा 12,846 आ रहा है, 12,846 ये आपका आंसर है। क्या है ये है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बैंक कॉलम। सिंपल है भाई, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन करोगे, आप खुद करोगे या मैं करूं? अच्छा मैं ही करूं, चलो ठीक है। वैसे चाहो तो पॉज करके मुझसे पहले कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है और 4 ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर के अंदर, तो खत्म। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 सितंबर 2016 फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक दे रखा, बैंक बैलेंस कुछ नेगेटिव बताया नहीं, तो ये फेवरेबल बैलेंस है। फेवरेबल बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस है। ये रिवाइज करते चलो बेटा, यही अगर हल्का सा कभी घुमा के दे दिया ना तो कंफ्यूज होगा, इसलिए बार बार अपने आप से बोलो कि ये वाला बैलेंस है, क्या है ये, फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, क्रेडिट है, डेबिट है, सब बताओ अपने आप को। गलती हो ही नहीं सकती, मैं आपको बता रहा हूं। 10,000 प्लस आइटम में लिखूंगा फेवरेबल है तो ठीक। तो लिखते हैं क्रेडिट बैलेंस, मैं अपने स्टाइल में लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा क्रेडिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक 10,000 रुपये। मैं यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक भी लिख सकता था, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और अब हम है क्या, पासबुक है, तो हमें किसकी तरह बनना है, किसको कॉपी करना है, कैश बुक को कॉपी करना है। तो लिखा चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक। चेक डिपॉजिट हुआ बैंक के अंदर, लेकिन अब चेक डिपॉजिट हो गया, हम पासबुक यानी हमने ऐड कर लिया था, और नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक, कैश बुक में एंट्री पास नहीं हुई, यानी कैश बुक ने अपने आप को ऐड नहीं करा, हमने ऐड कर लिया। चलो वापस से माइनस करते हैं, ठीक है। तो 500 रुपये हम माइनस करेंगे, तो लिखो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हम भी माइनस करेंगे 500 रुपये। चेक रिसीव्ड एंड एंटर इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। देखो अब यहां पे सही गलत की कोई सीमा नहीं है, प्यार प्यार होता है, उसकी तरह बनना है तो उसकी तरह बनना है, ठीक है। तो चेक रिसीव हुआ था और कैश बुक में एंटर किया था, यानी कैश बुक ने अपने आप को बढ़ा लिया, हम पासबुक है हम उसको देख रहे हैं, बढ़ा लिया, हमें सेंड भी नहीं करा, कोई नहीं, हम फिर भी बढ़ाएंगे, हम फिर भी बढ़ाएंगे, 1200 रुपये ऐड कर लो, ठीक है, 1200 रुपये ऐड, लिखो चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इनटू कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक, ठीक है भाई। ये हो चुका है, ये हो चुका है और ये भी हो चुका है। फोर्थ पॉइंट पता है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक। बैंक हम पासबुक हमने डायरेक्टली पे कर दिया, माइनस कर दिया इसके बैंक को, बोले भाले को, उसको पता भी नहीं, हम वापस से ऐड करते, रुको 800 रुपये ऐड करो, क्या लिखता हूं मैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, समझ में आ रही है बात, ये भी हो गया। बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, कैश बुक ने 2 बार अपने आप को माइनस कर लिया, हमने तो एक ही बार चार्ज लगा तो उसने 2 बार माइनस कर दिया, चलो कोई बात नहीं, हम भी माइनस कर लेते एक बार अपने आप को, 20 रुपये माइनस, 20 रुपये और माइनस करो, तो लिखो बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक,
हम भी माइनस करेंगे एक बार और। फिर क्या आ रहा भाई, चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस, चेक रिसीव करा कैश बुक में 2 बार। अब चेक रिसीव होगा तो बैंक बैलेंस बढ़ ही रहा है, 2 बार बढ़ा लिया, हम भी एक बार और बढ़ाते हैं, क्योंकि 2 बार बढ़ाया इसका मतलब क्या, एक बार उसने बढ़ाया, एक बार मैंने भी बढ़ा लिया होगा, लेकिन इसने 2 बार बढ़ाया तो मेरे को एक बार और बढ़ाना चाहिए। तो क्या लिखूंगा मैं, 1000 रुपये ऐड करूंगा। तो लिखो चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। ये भी हो गया। फिर आता है बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड रिकॉर्डेड इन द नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मैं पासबुक, मैं इनका बिल डिस्काउंट करवाया था, वो डिसऑनर हो गया, मैंने बैलेंस माइनस कर दिया, इन्होंने नहीं करा, रुको मैं वापस से ऐड बैक करता हूँ, क्योंकि मुझे कैश बुक के हिसाब से ही चलना है। मैं पासबुक को तो मैं खुद को ही बदल सकता हूँ, मैं कैश बुक को नहीं बदलूंगा। तो पासबुक में माइनस हो चुका है, हमने जब डिसऑनर किया तो माइनस किया, लेकिन कैश बुक ने किया ही नहीं, तो मैं वापस से ऐड बैक करूंगा अपने आप को। तो 5000 ऐड, ठीक है। तो क्या आएगा, क्या आएगा, आएगा यहां पर बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, ठीक है। सारी एंट्री सारी ट्रांजैक्शंस लिख लिया हमने, सब कुछ हो चुका भाई। चौथा क्वेश्चन भी हमने करा, चौथे टाइप का क्वेश्चन। अब टोटल ऑब्वियसली भाई ये छोटा है, ये कम, ये ज्यादा है, तो इसको देखते हैं कितना आ रहा है भाई। तो देखो भाई 5 और 1 6000 ये हो गए, 1200 और 800 2000 ये हो गए, और 10000 ये है, ठीक है। 5 और 1 6 और 2 8 और 10 18,000 रुपये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल। अब बैलेंस किधर आएगा, उधर आएगा। यहाँ पे फेवरेबल बैलेंस था तो यहाँ पे भी फेवरेबल बैलेंस है। फेवरेबल बैलेंस क्या होता है बेटा, कैश बुक का डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, बैंक कॉलम, ठीक है। तो भाई 18,000 में से 520 माइनस करना है, 18,000 में से 520 माइनस करना है, 80 आया, 4 आया, 17, तो 17,480 आ रहा है, 17,480 आ रहा है। तो ये रहा आपका आंसर। बहुत सिंपल हो गया ये चैप्टर, बहुत सिंपल हो गया भाई। मैं सही बता रहा हूँ, ये मेरे बैड एक्सपीरियंस की वजह से आपको मैं बहुत आसानी से समझाने की पूरी कोशिश करी है, क्योंकि एक टाइम पर जब मुझे नहीं आया था तो मैंने इसका यही सॉल्यूशन निकाला, और बहुत 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 इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा चैप्टर बन जाता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो सबका शेयर ज़रूर करना है आपको, ठीक है। और घर में बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सेशन अच्छा लगा हो, एफर्ट्स थे भाई इसमें बहुत सारे, मेरे साथ साथ पूरी टीम के एफर्ट होते हैं जो बैक एंड पे काम कर रही होती है, तो उनके लिए लाइक तो बनता है, ठीक है। शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अच्छों को क्या कहते हैं का दिमाग खराब कर देता है ये चैप्टर, तो प्लीज़ उनके लिए शेयर करिए, सबको दिखाइए ये सेशन, और कमेंट करके बताइए इस क्लास का फीडबैक। मैं पर्सनली आकर के देखूंगा कि आप लोगों की क्लास पसंद आई या नहीं आई। कोई और आपकी डिमांड है, कोई और चैप्टर भी आपको पढ़ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाएँ। एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को अगर आप नए हैं, और पूरे के पूरे 11th क्लास के सारे जितने भी अभी तक इस चैनल पे आपके लिए चैप्टर्स आ चुके हैं, उनकी एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करना, लिंक ट्री दिया हुआ है वहां पे, ठीक है। तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक शीट मिलेगी जिसके अंदर सारे चैप्टर्स के वीडियो लिंक्स हैं, तो आप एक एक करके आराम आराम से देख पाएंगे, आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज जाकर के चेकआउट कीजिए। एंड आपको, मुझे पता है आप क्या बोलने वाले हैं, सर डेप्रिसिएशन पढ़ा देना, तो डेप्रिसिएशन भी आने वाला है बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, इसको प्रैक्टिस करिए, और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।